चलो चलो, अब मैं फिर से एक बार समझाता हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जब हम एडिटिव इनवर्स करते हैं, एडिटिव इनवर्स करते हैं, वी चेंज द साइन ओनली। हम सिर्फ साइन को चेंज करते हैं। ए टू माइनस ए, अगर ए है तो बेटे माइनस ए हो जाएगा, माइनस ए है तो प्लस का ए हो जाएगा। इसके नीचे अगर बी है तो बी एज इट इज ही रहेगा। ठीक है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं बेटे? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम फ्रैक्शन को रिवर्स कर देते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वी रिवर्स द फ्रैक्शन। बेटे मेरी बात ध्यान से सुनना। एडिटिव इनवर्स, वी चेंज द साइन, माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस, एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वी रिवर्स द डिजिट्स। हम फ्रैक्शन को चेंज कर देते हैं। फ्रैक्शन मतलब हो गया कि अगर a अपॉन में b है तो b अपॉन में a हो जाएगा। इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वी नेवर चेंज द साइन, हम साइन को चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल a अपॉन में b है बेटे हो जाएगा b अपॉन में a। अगर माइनस ए अपॉन में बी है तो बेटे हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। बोलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आया क्या समझ में ये? अब एक स्टेप और लिखना है। प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो आता है वन। प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज वन। कैसे होता है बेटे? जैसे कि a अपॉन में b है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा b अपॉन में a, तो a से a कटेगा, b से b, ऑलवेज पॉजिटिव वन ही आएगा। ये आगे वाले क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब दिख रहा है? दिख रहा है? चलो अभी पहले ऊपर से नोट करो, मैं नीचे वाला बोल देता हूं आपको। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एंड इट्स नंबर, एक नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो ऑलवेज रिजल्ट वन आता है। बस आप लिख लो कॉपी में जो मैं बोल रहा हूं। प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ऑलवेज वन, और वो भी पॉजिटिव वन। ठीक है, चलो नोट करो। यस बेटे, कौन कौन से? ठीक है ठीक है, करवा दूंगा बेटे। अभी इसको नोट करो पहले। बेटे ये क्वेश्चन मैंने ऊपर लिखे हैं, इनको करने हैं, आपको मैंने भेजे भी हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 -5/9 -6/-5। बेटे करो जरा ट्राई। कॉपी में आप लोग अपनी अपनी कॉपी में करो, फिर मैं बताऊंगा लास्ट में। जल्दी से करो।
यस बेटे बोलो। एक में किसी में भी ऊपर लगा दो। क्लियर। हो सकता है आपके नेटवर्क में भी प्रॉब्लम हो बेटे। मैंने आपको ना व्हाट्सअप भी किया है, तो क्वेश्चन आप व्हाट्सअप में देख लो। ठीक है। हाँ करो बेटे करो। चलो करो बेटे करो। देखो अगर किसी को नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। मैं एक एक करके सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन भी करूंगा अभी। मैं अभी सही कर रहा हूँ स्क्रीन को। आप क्वेश्चंस करो जो मैंने आपको भेजे हैं, मैं फिर आपको ये समझाता हूँ। चलो बेटे अब मैं एक एक करके क्वेश्चंस बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग सिर्फ चेक करते जाना कि आपने सही किए या नहीं किए, ठीक है। मैं वन बाय वन आपको बताता हूँ। हम्म। देखो बेटे पहला क्वेश्चन है 2/8, इसका एडिटिव इनवर्स। हाँ ध्यान से देखना बेटे, इसका एडिटिव इनवर्स 2/8। बेटे एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, सिर्फ साइन को चेंज करते हैं। तो आंसर आ जाएगा -2/8, -2/8। ठीक है। अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तब आ जाएगा, ये डिजिट को चेंज करते हैं तो इसका एम आई मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो होगा बेटे 8/2। बोलो सबको समझ में आया क्या ये क्वेश्चन, है ना। देखो मैंने दो कॉन्सेप्ट बताए, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। एडिटिव इनवर्स में हमने क्या किया, प्लस का 2/8 है, -2/8 हो गया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करा, इसको रिवर्स कर दिया, 2/8 को 8/2 कर दिया। ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम फ्रैक्शन को रिवर्स कर देते हैं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। चलो ये हो गया। अब मैं थर्ड वाला और सेकंड वाला, -5/9। बेटे इसका एडिटिव इनवर्स ए आई होगा, माइनस का 5/9 है तो प्लस का 5/9 हो जाएगा। ठीक है। इसी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेटे वो होगा, रिवर्स कर दो, 9 को ऊपर ले जाओ, 5 को नीचे ले आओ। अब माइनस का साइन चाहे 5 के आगे लगा दो चाहे 9 के आगे, एक ही बात है। ठीक है। बोलो बेटे आया क्या समझ में ये वाला कॉन्सेप्ट, माइनस वाला भी बताया मैंने, है ना। माइनस का साइन चाहे नीचे लगा दो चाहे ऊपर। यस बोलो बोलो। आप सुनो, वो कंपलसरी नहीं है पॉजिटिव लगाना, वो पॉजिटिव ही होता है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया उसको। ठीक है। हाँ क्योंकि आप कोई साइन नहीं लगाते हो तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन आपको
बताने के लिए, समझाने के लिए मैंने लगाया है। ठीक है, तो मैंने ए आई एडिटिव इनवर्स, एम आई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों बता दिए। अब इसी में ही है -6 अपॉन में -5, -6। अब यहाँ बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। -6 -5, बेटे देखो, इसका माइनस का साइन कट जाएगा तो +6/5 आएगा। तो इसका जो ए आई एडिटिव इनवर्स होगा वो होगा -6 अपॉन में 5। बोलो बेटे, आया ये समझ में? क्योंकि दोनों के ऊपर माइनस का साइन लगा है, माइनस माइनस मतलब होता है प्लस। ठीक है, अब इसका एडिटिव इनवर्स होगा -6/5। बोलो बेटे, आया समझ में? ठीक है, अच्छा। अब देखो, इसी का ही एम आई मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपको साइन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 5 को ऊपर ले जाओ -5 और 6 को नीचे ले आओ -6, मतलब साइन एज इट इज ही रहने हैं। तो ये हो गया इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बोलो बेटे, आया सबको समझ में? चलो नोट करो बेटे इसको फटाफट से। हाँ, फिर बेटे एक मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 है जो मैंने आपको भेजा है। मैं यहाँ पूरा उसको लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई 6/13 बाई द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। बेटे ध्यान देना, क्वेश्चन बिल्कुल भी अलग नहीं है। क्वेश्चन बिल्कुल भी अलग नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन का मतलब समझना है, क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। अगर आपको मीनिंग आ गया समझ में तो आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। और बेटे आप सबको एक चीज और बताना चाहूंगा, हमारा अपना यूट्यूब पर चैनल है MGI एजुकेशन। तो पिछली प्रीवियस क्लासेस की भी हमने वीडियो 8 क्लास की डाली हुई है। तो आप वहां पर जाना, MGI एजुकेशन मैथ्स 99 पर, उसमें क्लास 8 का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें आप क्लिक करना। उस पर आपके 8 क्लास की पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर और भी कई सारे चैप्टर्स की वीडियोज मिलेंगी। तो जरूर उनको फ्री टाइम पर देखा करो। जब आप टीवी देखते हो या कुछ और देखते हो तो उसकी जगह आप अपने क्लास का वो देख लिया करो, आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे वहां से भी। ठीक है, क्योंकि मेरी क्लास में जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वैसे ही रिकॉर्डिंग होती है। ठीक है, चलो बेटे क्वेश्चन का मतलब समझो। क्वेश्चन दिया है मल्टीप्लाई 6/13, 6/13 लिख दिया। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। तो -7/16 का रेसिप्रोकल होगा 16 अपॉन में 7। माइनस का साइन चाहे नीचे लगा दो चाहे ऊपर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 6 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा बेटे माइनस का 96। 13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा बेटे 91। -96 अपॉन में 91। ठीक है, बोलो बेटे, आया क्या समझ में? चलो, हाँ, एक बार दोबारा बोलो बेटे। हाँ, वो कोई दिक्कत नहीं है बेटे, कहीं पर भी लगा लो आप। ठीक है, 7 पे लगा लो, नीचे माइनस लगा दो या ऊपर लगा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।
हाँ बेटे, एक क्वेश्चन और मैं आपको फाइनली बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं क्लास को आपको ओवर करूंगा। ठीक है, चलो बेटे देखो, वेरीफाई क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड वाला, देखो वेरीफाई माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स 4। फर्स्ट है एक्स इक्वल टू 11/15, सेकंड है माइनस 13/17। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या कह रहा है कि अगर हम कोई भी नंबर है उस पर हम उसके साथ में दो माइनस के साइन लगा दें नीचे और ब्रैकेट में, तो आंसर उसका वही आएगा जो पहले था। मतलब माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब एक्स इक्वल टू फर्स्ट वाले में बेटे देखो ये माइनस का साइन रहेगा, ये भी माइनस का रहेगा, 11/15। ठीक है, अब माइनस और माइनस क्या आ रहा है, प्लस, तो ये क्या हो गया बेटे 11/15। तो लिखोगे इक्वल टू एक्स। वेरीफाई, वेरीफाई का मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू 11/15 है वो ही आएगी। बोलो आया बेटे समझ में? दोबारा बता दूं? चलो देखो, कहने का मतलब है कि वेरीफाई एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। क्वेश्चन दिया हुआ है माइनस माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब जो एक्स की वैल्यू है 11/15, अगर उन पर हम दो बार माइनस माइनस का साइन लगा दें तो वापस वही आंसर आएगा जो था पहले से। ठीक है, जैसे x की वैल्यू है 11/15, तो हमारा आंसर 11/15 ही आना चाहिए। तो हमने रखा यहाँ पर माइनस, फिर माइनस, फिर x की वैल्यू 11/15, अब माइनस से माइनस कट गया तो आंसर आ गया 11/15, मतलब वही आ गया जो x था, इसलिए ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो बेटे, x की वैल्यू -13/17 है, तो माइनस लगाओ, फिर माइनस लगाओ, फिर x की वैल्यू लिखो -13/17, यहाँ थोड़ा सा ये बड़ा ब्रैकेट भी लगा दो। ठीक है, अब देखो बेटे, ये माइनस का एज इट इज रहा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस का 13/17। माइनस अब अंदर जाएगा तो आंसर आएगा -13/17, -13/17। ठीक है, -13/17 क्या था, एक्स। ठीक है, तो आप लिखोगे इक्वल टू एक्स, यानी कि ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, बोलो बेटे आया समझ में? ठीक है, चलो चलो, तो बेटे आज के जो कॉन्सेप्ट हमने बताने थे आपको, वो बताना था एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल्स और कॉमन लेके हम कैसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सबको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो मेरा मोटिव है कि एक क्लास में आपको एटलीस्ट एक से दो कॉन्सेप्ट बता दो जो आपको अच्छे से आ जाएं। ठीक है, चलो अब अगली क्लास में बेटे जो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन दिए हैं आप प्लीज घर से करना, नहीं होंगे हम यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ आपके बुक्स के भी क्वेश्चन लेंगे, कोई बच्चा अपनी बुक से क्वेश्चन पूछना चाहता है, मैंने बोला है उसी दिन आप फोटो खींच के भेजो, हम आपके बुक के भी क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, अब मेरे पास में एनसीईआरटी, आर एस अग्रवाल, एम आर अग्रवाल जो भी है कॉमन, वहां से क्वेश्चन लेता हूँ। आप अपनी बुक से पूछना चाहते हो तो प्लीज क्लास शुरू होने से 1 से 2 घंटे पहले आप भेज दो। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू बेटे।